जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालकाजी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम इंतजार कर रहे थे दिल्ली में चुनावी डेट्स आने का। 5 तारीख को दिल्ली में पोलिंग होगी, यानी 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। और इसके बाद देखिए पार्टियां कितनी जल्दी में रहती है। बीजेपी ने अपना पोस्टर 20 मिनट बाद निकाल ही दिया कि दिल्ली में 8 तारीख को आ रही है भाजपा, डबल इंजन की सरकार से विकास होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी अपने अपने दावे कर रही है। तीनों पार्टियों के ही अपने अपने दावे हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं किसको सबसे ज्यादा समझाना है, कौन कौन से मेन कैरेक्टर है इन चुनाव की, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अभी अपनी साख के संकट से उलझ रहे हैं, क्योंकि कट्टर ईमानदार वाली जिनकी जो छवि थी उस पर सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल सेंट्रल कैरेक्टर हैं। दूसरे कैरेक्टर इस चुनाव में है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत तगड़ी जंग लड़ रहे हैं। चौथे कैरेक्टर इस पूरे के पूरे चुनाव के हैं वो है प्रवेश वर्मा, जो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। पांचवें कैरेक्टर हैं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, जो नई दिल्ली क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल को त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर फंसा रहे हैं। ये तो कांग्रेस और बीजेपी के चेहरे हो गए। कांग्रेस का एक चेहरा फरहाद सूरी और है, दिल्ली के एक्स मेयर हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। जब ये खबरें सामने आई थी ना, तो आम आदमी पार्टी बहुत तिलमिलाई थी। और खबर ये है कि आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों से बात की और कांग्रेस से कहा कि हम चुनाव हार जाएंगे, आप अंदर खाने हमें थोड़ी मदद कीजिए। तो सवाल ये भी बड़ा सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं फिलहाल वो बहुत सक्रिय दिल्ली चुनाव में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस बेहतर स्थिति में है, पिछले 3 बार से बेहतर स्थिति में है, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट किस तरफ जाएगा, वो अल्पसंख्यक वोट क्या कुछ कांग्रेस भी अट्रैक्ट कर सकती है, ये भी अपने आप के अंदर एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना दूसरे राज्यों के अंदर है, लेकिन हाँ उसके पन्ना प्रमुख, आरएसएस की 50,000 कॉर्नर मीटिंग, ये सब लगातार दिल्ली के अंदर चल रही है। झुग्गी झोपड़ियों में आरएसएस का बहुत काम है, वही काम आम आदमी पार्टी का भी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर है। और अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा विन फैक्टर है वो है मुफ्त बिजली, पानी और फ्री बस की यात्रा। हालांकि वो महिला सम्मान राशि अभी तक नहीं दे पाए हैं, जो उनके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। पंजाब में उन्होंने महिलाओं को 1,000 रुपए की सम्मान राशि नहीं दी, दिल्ली में नहीं दी, जो उनके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा कि चुनाव में सबसे पहले उतर गए थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कितनी ताल
सवाल ठोक पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल चौथी बार उनको फिर से चुना जाए और उसके लिए कुछ नए आधार दे पाएंगे? और उनकी जो कट्टर ईमानदार वाली छवि है वो संकट के अंदर पड़ी हुई है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस उनके खिलाफ क्या नैरेटिव बनाती है? क्या कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में रणछोड़दास बन जाएगी, सिर्फ सिंबॉलिकली ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, या अंदर खाने उसकी तैयारी जबरदस्त होगी? वैसे अगर कांग्रेस पार्टी को खुद खड़ा होना है और खुद अपने पैरों पे चलना है तो उसे दिल्ली में बेहतर परफॉर्म करके दिखाना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का पूरा वोट बैंक खा चुकी है। 5 से 6% वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। ऐसे में कांग्रेस क्या उनका कुछ वोट अपनी तरफ खींच पाएगी, खास तौर पे अल्पसंख्यकों का वोट, या अरविंद केजरीवाल वो वोट भी पाकर इस बार फिर से विजेता बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी है? भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे तगड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पे किया है। प्रधानमंत्री ने आपदा तक बना दिया है आम आदमी पार्टी को, और उनका नारा है आपदा अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर जा रही है। पुराने अखबार निकाल के देखिए क्या क्या होता था। आपदा वाले तो राशन कार्ड बनाने में भी घूस लेते थे। आज घूसखोरी का रास्ता भी बंद हुआ है और राशन के खर्च में भी बचत हो रही है। साथियों, दिल्ली के गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, उनको सस्ती दवाएं मिले, इसके लिए करीब 500 जन औषधि केंद्र यहां दिल्ली में बनाए गए हैं। लेकिन ये लाभ दिल्ली को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली की आपदा सरकार आपको आयुष्मान से जोड़ नहीं रही है। और इसलिए हिंदुस्तान में कहीं गए, कुछ हो गया, ये मोदी चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाता है, ये आपदा के पाप के कारण। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बेटा दिल्ली के बुजुर्गों की कितनी ही सेवा करना चाहे, लेकिन आपदा वालों ने दिल्ली के बुजुर्गों को उस सेवा से वंचित कर दिया है। फायदा नहीं ले पा रहे हैं। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। साथियों, दिल्ली के लोगों के लिए भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। दिल्ली की अनेकों कॉलोनियों को रेगुलर करके भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की चिंता दूर की है। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हो, नालियां टूटी हो, गली में गंदा पानी बहता हो, तो दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था।
दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। चुनाव का कैंपेन आज से शुरू हो चुका है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने तो अपनी पिछली 2 रैलियों में इस कैंपेन की शुरुआत की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि कौन किस पीक पर इस कैंपेन को ले जाता है, किस तरह के नारे निकल कर आते हैं इन चुनाव के अंदर, किस तरह के नखरे होते हैं और किस तरह के नाटक होते हैं। नारे, नखरे, नाटक पर हमारी नजर बनी रहेगी। रात 8:30 बजे आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा अपने लाइव सेगमेंट को लेकर।